जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है गुरु जी हमें पहले नींबू की तरह निचोड़ते हैं, हमारा टेस्ट लेते हैं और जब हम गुरु जी के टेस्ट में पास हो जाते हैं तो गुरु जी हमारी लाइफ को चेंज करना शुरू कर देते हैं, हमारी सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर देते हैं। इसी पर एक अंकल जी का सत्संग सुनते हैं जिसमें उन्होंने इन सब बातों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है और बहुत सारी बातें भी बताई हैं। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलने वाले हैं। तो चलिए अंकल जी का सत्संग सुनते हैं। आज मैं अपने शुक्राने सत्संग में आप सब संगत को ये बताऊंगा कि किस प्रकार गुरुजी परीक्षा ले रहे हैं, पर गुरुजी ही हैं जो हर परीक्षा में मुझे पास भी करवा रहे हैं। वो हर पल अंग संग हैं और हिम्मत दे रहे हैं कि जो भी परीक्षा वो ले रहे हैं उसमें मैं डटा रहूं गुरुजी के आशीर्वाद से और हर परीक्षा को पास कर सकूं। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। संगत जी, पिछला सत्संग मैंने अपना इसी प्लेटफॉर्म पे आंटी जी के शेयर किया था जिसमें मैंने ये बताया था कि गुरुजी किस प्रकार मेरी परीक्षा ले रहे हैं। उसी सत्संग को आगे बढ़ाता हूँ। आज भी जीवन में बहुत सारी परीक्षाएं दे रहा हूँ मैं, हर तरफ से प्रेशर है और उस प्रेशर को मैं गुरुजी के आशीर्वाद से मतलब उस प्रेशर में मैं चल रहा हूँ, परफॉर्म कर रहा हूँ, तो ये गुरुजी की ही कृपा है। सबसे पहले गुरुजी ने मुझे कुछ थॉट दिए थे पीछे, जो जब मैं शुक्राना कर नहीं पाया तो पहले उसको वो शुक्राना मैं कर दूँ, फिर मैं आगे अपनी बात कहूँगा। गुरुजी मुझे बहुत टाइम से ये थॉट दे रहे थे कि पहले मैं सब संगत का शुक्राना करूँ। तो संगत जी, आप सबका शुक्राना, आंटी जी आपका भी शुक्राना जो आप इतने अच्छे सत्संग हमें सुनाते हैं और हमारा सत्संग प्लेटफॉर्म पे आप शेयर करते हैं, क्योंकि ये संगत ही है जिसके होने से नई संगत को पता चलता है कि क्या करना है, कैसे चलना है गुरुजी के साथ और गुरुजी के बताए हुए रास्ते पर अपने आप को कैसे चलाते रहना है, भटकना नहीं है। तो ये जो संगत सब शेयर करती हैं सत्संग, इसी से हमें सारी जानकारी मिलती है और अपना अपना अनुभव जो लोग शेयर करते हैं, जो संगत शेयर करती है, उसी से फिर हमें भी ताकत मिलती है, बल मिलता है, हमारा विश्वास और दृढ़ होता जाता है। तो संगत जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्राना। आंटी जी आपका भी शुक्राना जो आप इतनी अच्छी सेवा दे रहे हैं। पिछले बार मैंने अपना सत्संग शेयर किया था जिसमें मैंने बताया था कि गुरुजी कैसे परीक्षा ले रहे हैं। परीक्षा तो आज भी चल रही है और ज़बरदस्त चल रही है। 7 महीने हो गया, बेटा मेरा बीमार है, उसको पेट में दर्द है और सब कुछ करा लिया हर तरफ से, सब बहुत सारे डॉक्टर्स बदल लिए, हॉस्पिटल्स बदल लिए, सारे टेस्ट करा लिए, कहीं कुछ नहीं निकला है, पर उसका पेट का दर्द नहीं जा रहा है। स्टूडेंट है, पढ़ने वाला बच्चा है, उसकी पढ़ाई पे भी इसका असर पड़ रहा है। गुरुजी से अरदास करिए। मुझे बहुत अच्छे से अरदास तो नहीं करना आता, पर मैं गुरुजी को बोल देता हूँ कि गुरुजी ये प्रॉब्लम है, आप देख लेना। तो गुरुजी से अरदास करिए, पर इस बात को 7 महीने हो गए, अभी तक कोई रेस्पाइट नहीं मिला है, कोई आराम नहीं मिला है बच्चे को। इस बात से भी हम परेशान हैं, क्योंकि पेरेंट्स तो परेशान होंगे ही होंगे, माँ बाप परेशान हो जाते हैं अगर बच्चा स्वस्थ ना हो तो ये एक बहुत बड़ी परेशानी चली आ रही है। बाकी और बहुत सारी परेशानियाँ हैं जो फिर बढ़ रही हैं, पर जैसे जैसे परेशानियाँ बढ़ रही हैं थोड़ा थोड़ा उसका हल भी मिल रहा है। तो ये गुरुजी की ही कृपा है कि इस परीक्षा में गुरुजी कैसे पास करा रहे हैं। उस अभी मैं जहाँ से सत्संग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं अपने गांव पे हूँ। तो कुछ काम था, मैं अपने गांव आया था, तो मैं ये सोच रहा था जब मैं निकल रहा था दिल्ली से, तो कोई कि क्या गुरुजी के दर्शन कैसे होंगे वहाँ पर और गुरुजी अपनी प्रेजेंस कैसे फील कराएंगे। तो मैं जब यहाँ पहुँचा तो गुरुजी तितली रूप में, रंग बिरंगी तितलियों के रूप में पहले से ही यहाँ पहुँचे हुए थे और छोटे वाले भाई से बात करके पता चला कि जिस वक्त मैं गुरुजी से कनेक्ट हुआ वो भी कनेक्ट हो चुका था।
ये भी गुरुजी की ही कृपा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, क्योंकि मुझे इस बात का पता नहीं था और छोटे वाले भाई को भी इस बात का पता नहीं था कि मैं कनेक्ट हो चुका हूँ गुरुजी से। क्या वो गांव पर रहता है तो बड़े मंदिर तो नहीं जा पाया गुरुजी के, मतलब यहाँ से काफ़ी डिस्टेंस है जहाँ पर मैं हूँ, ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है, बट वो गुरुजी से कनेक्ट हो चुका था। तो उसने जब मेरे फ़ोन पे गुरुजी का स्वरूप देखा तो उसने बोला कि अरे ये तो मेरे गुरुजी हैं। मैं कहा ये मेरे भी गुरुजी हैं। तो ऐसे हमने फिर थोड़ा बहुत बातें आपस में शेयर करी। मैंने अपना थोड़ा एक्सपीरियंस बताया उसको, उसने अपना बताया। उसने अपना बहुत एक अच्छा एक्सपीरियंस बताया छोटे वाले भाई ने कि गुरुजी का जैसे मैसेज आता है कि आज मैं तुझे दर्शन दूंगा, मैं किसी रूप में आऊँगा। उसमें क्या हुआ कि जिस रूम में वो रहता है उसके सब विंडोज़ वगैरह बंद थे, एकदम दरवाजे वगैरह सब कुछ बंद था। तो उसने ये मैसेज देखा और फिर आगे स्क्रॉल करना शुरू कर दिया। तो उसने बोला कि भैया थोड़ी देर बाद लाइटें भी ऑलमोस्ट बंद थीं, एक नाइट लाइट जल रही थी, कहीं एक जुगनू आया कहीं से और वो पूरे कमरे में घूमता रहा। फिर वो जुगनू कहाँ चला गया पता नहीं। कह रहा भैया सब कुछ बंद था और मुझे नहीं पता चला कि वो कहाँ से जुगनू आया और कहाँ चला गया। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी ने उसको जुगनू रूप में दर्शन दिए। फिर मैंने मन में सोचा कि गुरुजी और मुझे अब किस रूप में दर्शन देंगे। तो छोटा वाला भाई यहाँ शिव मंदिर है वहाँ गया था। तो वहाँ से जब वो लौटा तो मैंने देखा उसके माथे पे चंदन तिलक था, बड़ा सा लगाया हुआ, जैसे शिव जी के माथे पर होता है पूरा 3 फिंगर वाला, जिसको त्रिपुंड बोलते हैं, वो था। और बीच में उसके रोली से बहुत सुंदर ओम पंडित जी ने बनाया था। तो जैसे ही मेरे सामने आया मैंने बोला जय गुरुजी, ओम देखते ही। तो गुरुजी हर पल साथ हैं और किसी न किसी रूप में दर्शन देते रहते हैं। मैंने सोचा कि मुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग्स यहाँ कैसे मिलेंगी। तो जब जब मैं फ़ोन उठाता हूँ, अगर चार्जिंग पे डालता हूँ या चार्ज करने के लिए देखता हूँ, तो अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है कि फ़ोन पे जो चार्जिंग का नंबर होता है 777 होता है कि 77% चार्ज है, वो हमेशा वहाँ 77 लिखा होता है। मतलब हर दिन में मेरे साथ 1 बार 2 बार ये होता है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, 7 नंबर की भी ब्लेसिंग्स मिल जाती हैं। तो गुरुजी अपनी प्रेजेंस तो फील करा देते हैं कि हर पल साथ हैं। और एक बहुत बड़ा शुक्राना हुआ हमारे साथ कि बहुत सारे केसेस चल रहे हैं फैमिली में, मेरे इन लॉज में भी चल रहे हैं कुछ, वहाँ भी डिस्प्यूट है प्रॉपर्टीज़ को लेके। और जहाँ भी मैं हूँ, मेरा जो नेटिव होम है, वहाँ पे भी प्रॉपर्टीज़ को लेके डिस्प्यूट है। तो उसमें एक मेरे अंकल हैं, चाचा जी हैं, उन्होंने हमारे प्रॉपर्टी पे स्टे का केस डाला था। हालांकि स्टे का केस बनता नहीं था क्योंकि प्रॉपर्टीज़ हमारी बटी हुई हैं, बट फिर भी उनके मन में पता नहीं क्या आया और उन्होंने स्टे का केस डाल दिया। तो इस बात को काफ़ी टाइम हो गया था। मैंने गुरुजी से एक ही बार अरदास करी थी कि मैंने गुरुजी बहुत सारे केसेस हैं, आप देख लेना जो सही हो उसके फेवर में आप जैसा फ़ैसला आपको समझ में आप करा देना। तो अभी अक्टूबर में डेट थी स्टे वाले केस की, वो केस ही डिसमिस हो गया। हम गए भी नहीं, एक बार भी नहीं गए हम, और वो केस पूरा डिसमिस हो गया। हमने उस केस को कंटेस्ट भी नहीं करा और वो डिसमिस करा दिया गुरुजी ने। तो ये बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग है हुआ हमारे साथ। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। कि गुरु महाराज को बस एक बार बोल दो और आप बस उनका नाम सिमरते रहो, वो उनको बार बार बोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, वो अपने आप चीज़ें देख लेते हैं। उन्हें तो मतलब आपके मन में कोई विचार उठा और उन्हें पता होता है कि अच्छा ये परेशानी है मेरी बच्चे को, वो अपने आप उस पर काम करते हैं। समय लग सकता है, ये तो हम सब जानते हैं कि वक्त लग सकता है, क्योंकि हमारे अपने कर्म भी हैं, हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं उनके कर्म भी हैं, तो समय लग सकता है। लेकिन गुरुजी, परिणाम हमेशा गुरुजी की संगत के फेवर में ही आता है। जब भी हम देखें, हम मेरा अनुभव हो या बाकी संगत का अनुभव हो, कि गुरुजी से जुड़ने का ये सबसे बड़ा शुक्राना है कि परिणाम आपके फेवर में ही आएगा। तो ये केस हमारा डिसमिस हो गया। ये एक केस है, ऐसे तो बहुत सारे केसेस अभी हैं और उसमें भी गुरुजी हमें जीत दिलाएंगे। हमें पक्का विश्वास है कि जब गुरुजी ने हाथ थाम लिया है तो बस गुरुजी का हाथ कस के पकड़ के रखना है कि कुछ भी हो जाए, कहीं भी हम रहें, और गुरुजी का साथ नहीं छोड़ना हमने। गुरुजी तो नहीं छोड़ते साथ, लेकिन हमें भी लगे रहना है गुरुजी के साथ, ताकि उन्हें भी पता चले ना कि उनकी संगत उनके बिना रह नहीं सकती।
तो गुरु जी के अंग संग रहना है हमें। गुरु जी तो हमारे अंग संग हैं ही हैं। तो गुरु जी पर हमारा विश्वास पक्का होना चाहिए। पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ अगर हम लगे रहेंगे तो गुरु जी कल्याण अवश्य करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे सत्संग होते रहते हैं, मेरे जीवन में भी होते रहते हैं, बाकी संगत के जीवन में भी होते रहते हैं। तो बहुत टाइम हो गया था पिछला सत्संग मुझे शेयर किए हुए, असल में हो नहीं पाता है, ये चीज़ नहीं हो पाती है। तो मैं बहुत ज़्यादा आपको संगत जी सच बताऊं तो मैं बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं कर पाता। हालांकि आपको बताऊं, मैं स्वरूप भी जो ब्लेसिंग्स मिली थी मुझे बड़े मंदिर से, अभी तक वो भी हम नहीं लगा पाए हैं। और गुरुजी को मालूम है ये बात, पर गुरुजी तो मतलब ऐसे हैं कि भोले हैं हमारे गुरुजी, और कभी कुछ कहते ही नहीं हैं कि तुम ये लगाओ चाहे तुम वो करो। वो कहते हैं बस तुम मेरे पर विश्वास करो। तो वो भी गुरुजी पर छोड़ दिया है। गुरुजी से बोल दिया है कि गुरुजी स्वरूप आपकी ब्लेसिंग्स आ गई हैं हमारे पास, अब आप बता देना कब कैसे कहाँ लगाना है, तो हम लगा देंगे। वो भी गुरुजी ही लगवाएंगे, वो अपना स्थान खुद ही बनाएंगे और खुद ही लगवाएंगे। तो किसी वहम में न पड़ते हुए बस गुरुजी के साथ चल रहा हूँ मैं, और आप सब भी चले, किसी भी वहम में न पड़े। कैसा भी मैसेज आता हो उस मैसेज को आप ज़रूर देखें, हम सब देखते हैं, देखें सुने समझें, बस जय गुरुजी करके आप आगे चलते चलें। क्योंकि गुरुजी के मर्ज़ी के बिना जब एक पत्ता नहीं हिल सकता, तो कोई भी मैसेज है वो भी गुरुजी का ही है। तो गुरुजी अपने आप देख लेते हैं हर एक चीज़। बस गुरुजी का शुक्राना हम सब करते रहें, ऐसे ही गुरुजी के साथ चलते रहें, गुरुजी हमारे अंग संग रहें। और गुरुजी के श्री चरणों में ये अरदास है कि गुरुजी हमारे साथ रहें, ताकि हमारे साथ कुछ गलत ना हो और हम किसी के साथ कुछ गलत ना करें। बस यही मेरा छोटा सा सत्संग था, शुक्राना सत्संग, जो मैंने कहा अपनी संगत के साथ मैं शेयर कर लूँ, और फिर आगे जैसा होगा फिर ज़रूर शेयर करूँगा मैं। जैसे जैसे गुरुजी सत्संग कराते जाएंगे, जैसे जैसे उनका आदेश होता जाएगा, सत्संग में शेयर करता रहूँगा। बस अपनी वाणी को यहीं विराम देते हुए और सत्संग को यहीं समाप्त करते हुए गुरुजी का पवित्र मंत्र का जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मुझसे कोई भूल चूक हो गई, कोई त्रुटि हो गई है तो प्रभु क्षमा करना। संगत जी मुझे क्षमा करना, अगर सत्संग बोलने में शेयर करने में मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आप सब से भी। सारी संगत पर अपनी कृपा बनाए रखना गुरुजी महाराज, ताकि हर घर से दुख जाए, सुख शांति आए। आंटी जी जो हमारा सत्संग शेयर करती हैं उन पर भी अपनी कृपा बनाए रखना प्रभु, कि उनके घर में भी बरकत हो, सुख हो, शांति हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच अंकल जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। आपने बहुत अच्छे से बताया कि गुरुजी हमारा इम्तिहान कैसे लेते हैं और हमें गुरुजी के इम्तिहानों को कैसे पास करना चाहिए। क्योंकि जब गुरुजी हमारा हाथ थामते हैं, तो जब गुरुजी हमारा टेस्ट लेते हैं तो हमें उसको पार भी कराते हैं, हमें पास भी करवाते हैं। क्योंकि जब गुरुजी ने हमारा हाथ थामा है तो गुरुजी हमें अपनी संगत बना चुके हैं। तो जब गुरुजी हमारा टेस्ट लेंगे तो हमें उसको पास करने के लिए रास्ते भी दिखाएंगे, ताकि हम गुरुजी के साथ कनेक्शन स्ट्रॉन्ग कर सकें, हम गुरुजी के इम्तिहानों को पास कर सकें और हमारा कनेक्शन और स्ट्रॉन्ग होता जाए। जैसे कि अंकल जी ने बताया कि उनके बेटे को कुछ टाइम से पेट में इन्फेक्शन है या फिर पेट में दर्द रहता है, तो संगत जी उसके लिए भी गुरुजी ने हमें बहुत सारे तरीके बताए हैं। जैसे कि हम चंदन के तिलक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम गुरुजी के जल प्रसाद को ब्लेस करके पिलाएंगे तो हमारी प्रॉब्लम्स दूर हो सकती हैं। गुरुजी ने हमें अपनी मेडिसिन कैसे ब्लेस करके खानी है और कैसे जल प्रसाद के साथ लेनी है, ये भी हमें बहुत अच्छे से समझाया है। हमें गुरुजी को भोग लगाकर वही प्रसाद खाना चाहिए,
ताकि हमारी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज ठीक हो सके। ये भी हमें गुरुजी ने बहुत अच्छे से बहुत सारे तरीके समझाए हैं। या फिर कोई हेल्थ इश्यूज ऐसे होते हैं जो ठीक ही नहीं हो रहे होते, हम उसके लिए बड़े मंदिर जाकर लोटा ब्लेस करवा कर आते हैं और उसी लोटे में जल भर कर गुरुजी से ब्लेस करते हैं। आधा जल हम सुबह उठकर पीते हैं और आधे जल प्रसाद से हम नहाते हैं और गुरुजी हमारे हेल्थ इश्यूज को ठीक कर देते हैं। इन सब टॉपिक्स पर मैंने एक एक सत्संग अपलोड कर रखा है कि हमें जल प्रसाद कैसे यूज़ करना है, मेडिसिन को कैसे ब्लेस करना है, गुरुजी के लोटे को ब्लेस कैसे करवाना है, गुरुजी के ब्लेस किए हुए लोटे को यूज़ कैसे करना है, कितने दिन यूज़ करना है, सब कुछ मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है ताकि हमारे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज ठीक हो सकें। गुरुजी हमारा इम्तिहान लेते हैं। जैसे कि अंकल जी ने बताया कि जब गुरुजी हमारा हाथ थाम लेते हैं और कोई काम होने में देरी हो रही होती है तो उसमें भी हमारी ही भलाई होती है। गुरुजी उस पर वर्क कर रहे होते हैं। ऐसे ही हमें विश्वास बनाए रखना चाहिए, क्योंकि अगर कोई हेल्थ रिलेटेड इशू है और उसको भी ठीक होने में अगर कोई टाइम लग रहा है तो मतलब गुरुजी उस पर वर्क कर रहे हैं। धीरे धीरे वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। लेकिन साथ साथ हमें गुरुजी ने इतने सारे मिरेकल्स बताए हैं, इतनी संगत है जो अपने मिरेकल्स शेयर करती है, जिनका जल प्रसाद से हेल्थ रिलेटेड इश्यूज ठीक हो जाते हैं। किसी किसी के चंदन के तिलक से ठीक हो जाते हैं, किसी किसी के लोटा ब्लेस करवा के लाते हैं, उनसे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज ठीक हो जाते हैं। तो हमें ये सब तो ट्राई करना ही चाहिए। क्या पता इन्हीं सब से हमारे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज सारे ठीक हो जाएं और गुरुजी हमें न्यू लाइफ ब्लेस कर दे, हमारी प्रॉब्लम्स को और हमारे रोगों को जड़ से दूर कर दे। तो संगत जी, हमें भी ये सब ज़रूर ट्राई करना चाहिए। हमारे भी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज इन सब से ठीक हो सकते हैं। होपफुली आपको इस सत्संग से बहुत अच्छी नॉलेज मिली होगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।